देवर से गुफा खुदाई कर मां बनी भाभी देवर की रसीली कहानियां। आज मैं आपके लिए एक हॉट और रसीली कहानी लेकर आई हूँ। मेरा नाम राधिका है। मैं 22 साल की बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शादी के करीब 3 साल हो जाने के बाद भी अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति का टूर जॉब है जिससे वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। मेरे घर में सास ससुर और एक छोटा देवर है। 12 दिनों के बाद 8 सेमी डॉक्टर सलाह देते हैं। यह मेरी पहली कहानी है, मेरी रसीली कहानी है। बच्चा नहीं होने का कारण डॉक्टर ने बताया हूँ तुम्हारा पति बहुत ही कमजोर है, इसलिए सबसे पहले उनका इलाज करवाओ। डॉक्टर से दिखाने के पहले मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि दोष मुझ में ही है। जब मैं ये बात अपने सास को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम पति में है, तो वो लोग शांत हुए, नहीं तो वो लोग हमेशा ताने देते थे। जब मैं ये बात अपने सास को बता रही थी तब मेरा देवर भी वही था। मेरे सास ससुर दोनों नीचे फ्लोर पे रहते हैं और मेरा कमरा ऊपर है। मेरा देवर का भी कमरा मेरे कमरे के बगल में है। उस दिन रात का खाना खा के ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी वह देवर आ गया। बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े ही सुंदर लग रही हो। आपका डिओड्रेंट की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खींचा चला आएगा। मैंने कहा, चल झूठे, चुप हो जा। मैंने उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली, आज बड़ी शरारत सूझ रही है। लगता ही नहीं आप उन्हीं के भाई हो जो मुझे देखता नहीं है, और एक है कि मेरी डिओड्रेंट की खुशबू से चले आते हो। देवर भी बड़ा कमीना है। वो बोला, तो मैं बन जाता हूँ आपका पति, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं सिर्फ अपने पति की ही हूँ। फिर हम दोनों वहीं बैठ के बात करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा कि देवर जी, आप बहुत मजे करते हो, हमेशा घूमने जाते हो, हिल स्टेशन पे, होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो। इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं जिगोलो हूँ। मैं बड़े घर की औरतें को और उनके बेटियों को पैसे लेकर रसीली करता हूँ। मैंने ये सुनकर अवाक रह गई। फिर मैंने कहा, अच्छा, कोई तो गली गली घूमते रहता है लड़कियों को पटाने के लिए, और एक तुम हो जो रसीली भी करते हो और पैसे भी लेते हो। वो बोला, हाँ जी, मैं रसीली के बदले पैसे लेता हूँ। रात के करीब 12 बज गए थे बात करते करते, और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर से गुफा खुदाई का मन कर रहा था, पर मैं ये बात कैसे कहती। यही सब सोचकर करबतें बदल रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोबाइल पे कॉल आया। मैंने देखा इतनी रात को, नंबर देखा तो पता चला देवर का ही फोन था। मैंने मोबाइल उठाया तो देवर ने कहा, सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया। मैं बोली, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। तो देवर ने कहा, भाभी मन नहीं लग रहा है क्या, मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं। मैंने कहा ठीक है, और वो मेरे कमरे में आ गया। बोला, भाभी आपसे एक बात और कहनी है, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों को और औरतों गुफा खुदाई की है, पर आपको देखकर मेरा केला खड़ा हो जाता है। जब भी आपको देखता हूँ आपका डिकी और गुफा की उभार को देखकर रहा नहीं जाता है और मूठ मारना पड़ता है, तब आराम मिलता है। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं मूठ मारकर सब बर्बाद कर देता हूँ क्या फायदा। भाभी को तो इसी चीज की जरूरत है, मैं उनकी जरूरत को पूरा कर देता हूँ। भाभी माँ भी बन जाएगी और घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। इतना मैं सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और चूम कर कहा, मेरे मन की बात आपने सुन ली देवर जी। मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये बात किसी को बताना नहीं है। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा, और वो भी मेरे होठ पे किश करने लगा और पीछे से मेरे चूतर को कस के दबा के अपने केला के पास ले गया और ऊपर से ही धक्का लगाने लगा। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पूरी रात अपने पास है, नीचे मम्मी पापा सो गए हैं, जो करना है बढ़िया से करो। और वो मेरे ब्लाउज को खोलने लगा, फिर ब्रा को खोल दिया। मेरा चूत जैसे ही आज़ाद हुआ वो अपने मुंह में लेके चूसने लगा और दबाने लगा। मैं उसके बालों को सहलाने लगी और मेरे पूरे बदन पे एक बिजली सी दौड़ने लगी। इसके बाद वो मेरी पेटीकोट को खोल दिया और मेरे गुफा को चाटने लगा। मैं ये मजा करीब 10 मिनट तक ली। मेरा गुफा पानी पानी हो गया। वो उस पानी को चाटे जा रहा था। मैं सेक्स करने की उतावली होने लगी और मैंने उसको बैक पे धक्का दे दिया और मैंने उसके लुंगी को खोलकर जांघिया उतार फेंकी और उसका मोटा केला मुंह में लेके चूसने लगी। फिर रहा नहीं गया, मैं नीचे होकर बोली, गुफा खुदाई मुझे आज मुझे खुश कर दो। वो भी बड़ा जबरदस्त बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का है। मेरे गुफा पे केला रखकर एक धक्के में अंदर कर दिया। पहली बार मुझे इतना मोटा और लंबा केला मेरे गुफा में गया। मैं तो कराहने लगी क्योंकि केला अंदर तक जा रहा था। हर एक धक्के पे चिक निकल रही थी, पर 10-20 धक्के के बाद ही मेरे तन बदन में आग लग गई और डिक्की उठा उठा के गुफा खुदाई लगी। पूरी रात कभी डिक्की मरवाई, कभी गुफा खुदाई। ये सब रात भर नहीं, आज 3 महीने हो गए हैं, रोज गुफा खुदाई हूँ। और एक खुशखबरी भी है, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे का पापा मेरा देवर होने वाला है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप फेसबुक पे लिखे जरूर करें। शुक्रिया।